मोहम्मद मालिक यूँ तो पाकिस्तान के बहुत सीनियर सहाफ़ी समझे जाते हैं, लेकिन इतना वसी तजुर्बा रखने के बावजूद अक्सर औकात उनके शो में शरीक मेहमान उनकी बेइज्जती कर देते हैं। मोहम्मद मालिक को कई मरतबा इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। माजी में हम आपको अपनी एक वीडियो में मोहम्मद मालिक की 3 तारीखी बेइज्जतियां दिखा चुके हैं। अब हालिया प्रोग्राम में 3 मेहमानों ने मिलकर मोहम्मद मालिक को खूब शर्मिंदा किया। मामला ये है कि मोहम्मद मालिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ अपना बुग़्ज़ छुपा नहीं सकते और बहाने से ऐसी चीज़ें तलाश करते रहते हैं जिससे वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर तनकीद कर सकें। हाल ही में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपॉइंट होने वाले 13 एडिशनल जजेस में से एक जज आबिद हुसैन चट्टा को निशाने पर रख लिया और उनकी हिस्ट्री बताते हुए प्रोग्राम के शुरू में ही इल्ज़ाम लगाया कि ये जज PTI के जज हैं। उन्होंने कहा कि 2006 से 2007 तक आबिद हुसैन चट्टा परवेज इलाही के स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं और उनका ओहदा स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर का था। 2002 से 2007 तक काफ लीग ही के टिकट से MPA भी रह चुके हैं और 2013 का इलेक्शन उन्होंने तहरीके इंसाफ के टिकट पर लड़ा लेकिन हार गए। उन्होंने प्रोग्राम के शुरू में PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि तहरीके इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में अपना जज अपॉइंट कर दिया है और फिर वो इस सवाल को लेकर मेहमानों के पास चले गए। हैरत की बात यह है कि आज तक मोहम्मद मालिक को नून लीग के जज नजर क्यों नहीं आए। उन्होंने जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम और मोहम्मद कासिम खान के हवाले से कभी क्यों ना कहा कि उन्हें नून लीग ने अपॉइंट किया था और इन जजेस के फैसलों पर कभी एतराज़ क्यों ना किया। अब एक बहुत आला शोहरत के हामिल जज आबिद हुसैन चट्टा को अपने निशाने पर रखकर मेहमानों पर सवालात दाग दिए, लेकिन तीनों ही मेहमानों की जानिब से आने वाले जवाब के नतीजे में मोहम्मद मालिक को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। सबसे पहले उन्होंने अशतर औसाफ से पूछा कि क्या तहरीके इंसाफ को इस तरह से एक जज को अपॉइंट करना चाहिए था जो तहरीके इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं। इस पर अशतर औसाफ ने कहा कि आबिद हुसैन चट्टा पर किसी को कोई जरा बराबर शक नहीं हो सकता, वो एक बहुत काबिल वकील रहे हैं। अशतर औसाफ ने कहा कि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और मेरा नहीं ख्याल कि PTI ने उनकी सिफारिश की है, वो मेरिट पर अपॉइंट हुए हैं। इस पर मोहम्मद मालिक ने कहा मगर जजेस को न्यूट्रल होना चाहिए। इस पर अशतर औसाफ ने कहा माजी में बहुत अच्छे जजेस आए हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी पार्टी से रहा है, लेकिन जब वो जज लग गए तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अशतर औसाफ ने मोहम्मद मालिक को क्या जवाब दिया, जरा सुन लीजिए। देखिए, वकील के तौर पे और जो भी हम काम करते हैं हर तरीके से हम वोट देना भी तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, तो उसको लेकिन मेरा ख्याल है कि जजेस को न्यूट्रल तो होना चाहिए ना। जो जज 2 पॉलिटिकल पार्टीज में रह चुके हों, जो क्लियर पॉलिटिकल अलायंसेस हों, उसके बाद वो बड़ा सवाल तो उठ जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छे जजेस आपके पास आए, बहुत शानदार जज आए जो कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज के, और उन्होंने कोई ऐसी इंक्लिनेशन या उनके फैसलों से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जो उनकी पार्टी एफिलिएशन जो उनकी पास। सर, ख्वाजा शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट में थे, वो PMLN के काउंसलर भी होते थे और फिर जो PMLN के बारे में उनके फैसले आते थे कोई हैरान नहीं होता था। इसके बाद मोहम्मद मालिक ने यही सवाल बैरिस्टर अली जफर के सामने रखा तो उन्होंने भी मोहम्मद मालिक को टका सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब भी हमारे यहाँ कोई वकील जज बनता है उसकी अक्सर औकात कोई ना कोई पार्टी एफिलिएशन होती है और आबिद हुसैन चट्टा पर तो किसी भी बार को कोई एतराज़ नहीं क्योंकि वो बहुत काबिल वकील रहे हैं। जज बनने से पहले हर एक की कहीं ना कहीं एफिलिएशन होती है, लेकिन जज बनने के बाद ये एफिलिएशन ख़त्म हो जाती है। बैरिस्टर अली जफर ने मोहम्मद मालिक को क्या जवाब दिया, ज़रा सुन लीजिए। जी, लेकिन मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो एक अफिलिएशन एक वकील की होती है किसी भी पॉलिटिकल जमात से, वो चूंकि जब जज बनता है तो वो अफिलिएशंस फिर पीछे रह जाती हैं। आप पूरी हिस्ट्री देख लें, हमारी पूरी जुडिशरी देख लें, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपॉलिटिकल हों, यानी जिनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो। कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, आप बाहर पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी पर्सनल डिसलाइक्स और लाइक्स भी होती हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, आपकी इंटेग्रिटी पे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, कोई खदशा नहीं है, तो फिर आप जब जज बन जाते हैं तो उम्मीद ये रखी जाती है कि आप एज ए जज एक्ट करेंगे और यही पूरी दुनिया में है। अब आपका सवाल था कि लेकिन अगर ये प्रिंसिपल है
तो फिर ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि कई जजमेंट्स भी ऐसी आई हैं जो कि लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस या कोई और कंसिडरेशंस पे थी। उसकी वजह पाकिस्तान की तारीख है मेरी नज़र में। इन दोनों मेहमानों से टका सा जवाब ले लेने के बाद मोहम्मद मालिक का ख्याल था कि इरफान कादिर तो ज़रूर उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि इरफान कादिर भी मौजूदा हुकूमत और जुडिशरी के बहुत बड़े नाक़िद हैं और मौजूदा अदलिया पर तनकीद करते रहते हैं। ना सिर्फ मौजूदा अदलिया बल्कि हुकूमत को भी अक्सर अपने निशाने पर रखते हैं। इसी उम्मीद के साथ मोहम्मद मालिक ने इरफान कादिर से कहा कि एक बंदा पहले एक पार्टी में रहा, फिर दूसरी पार्टी में रहा, मैं कैसे समझूंगा कि वो इम्पार्शियल हो सकता है। इस पर इरफान कादिर ने जवाब दिया कि मैं अशतर उसाफ साहब से इत्तफाक करता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, मगर हम इसे हरगिज जज नहीं कर सकते कि जब किसी को जज बनाया जाएगा तो वो किसी की साइड लेगा। उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये भी सुन लीजिए। मालिक साहब, मैं समझता हूँ कि अख्तर साहब की इस हद तक इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सियासी एफिलिएशंस जो है वो तो वक्त के साथ साथ हर किसी की थोड़ी बहुत होती हैं। हम सब इसी मुल्क में रहते हैं, हम सब से मिलते हैं। आप खुद एक सहाफ़ी हैं, आपकी पीपल्स पार्टी वालों से भी अलग है, दूसरी पार्टी वालों के साथ भी है, सबके साथ है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी आपकी मुलाकात हो जाती है, मेरी भी हो जाती है, अख्तर साहब की भी हो जाती है। तो बल्कि हम जब सर्व करते हैं, मुझे याद है कि मेरा छोटा पीरियड था जब मैं अटॉर्नी जनरल तक, बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उस दौरान में 3 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो मेरे साथ उन्होंने काम किया, बल्कि 4 आ गए प्राइम मिनिस्टर्स, हालांकि वो छोटा पीरियड था मेरा। तो इसी तरह से जब कोई लॉ ऑफिसर, कोई मीडिया एक्सपर्ट, कोई डॉक्टर, लॉयर जब वो काम कर रहा होता है तो उसका साबका सबसे पड़ता है और उसके ताल्लुकात सबसे अच्छे होते हैं। तो उससे आप हरगिज़ ये अक्स नहीं कर सकते कि जब वो जज बनेंगे तो वो किसी की साइड लेंगे। अब मोहम्मद मालिक ने तीनों मेहमानों से अपनी मर्जी का जवाब हासिल करने की कोशिश की, मगर तीनों ही जजेस ने मोहम्मद मालिक को शर्मिंदा कर दिया। इसके बावजूद ढटाई देखिए, प्रोग्राम के आखिर में मोहम्मद मालिक ने कंक्लूड करते हुए फिर वही बात की जो प्रोग्राम के शुरू में कही थी। उन्होंने कहा जिन जजेस के पॉलिटिकल अलायंसेस हैं उनको जजेस बनाते हुए ज़रूर सोचना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए। जजेस जिनके बड़े डिक्लेयर्ड पॉलिटिकल अलायंसेस हैं, आई थिंक उसको 2 बारी सोचना चाहिए उन जजेस, ऐसे लोगों को जजेस बनाने पे। बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतना बड़ा इशू 40 मिनट के अंदर हम इसका अहाता कर नहीं सकते। बहरहाल कोशिश, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या आबिद हुसैन चट्टा साहब को जज बनाने का फैसला गलत था या सही? क्या इतने काबिल वकील के जज बनाए जाने पर मोहम्मद मालिक का एतराज़ दुरुस्त है या गलत? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और न्यूज़रूम को सब्सक्राइब करें।